नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गपशप। दोस्तों, जब भी आप कोई वॉच खरीदते हैं विद अ स्टील स्ट्रैप, आउट ऑफ द बॉक्स उसके स्ट्रैप का लेंथ स्लाइटली लंबा होता है एंड इन ऑर्डर टू एडजस्ट दैट आप किसी भी नियरेस्ट वॉच स्टोर में जाके उसे एडजस्ट कराते हैं। और इन फ्यूचर ऑल्सो उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने रहे, बड़ा या लंबा या छोटा करना रहा, तो आप फिर से किसी न किसी वॉच स्टोर के पास जाके उसको एडजस्ट कराते हैं। लेकिन कैसा रहेगा अगर आप ये एक्टिविटी खुद अपने घर में कर सकें? जी हाँ, इट इज़ पॉसिबल। देखिए, ये एक छोटा सा वॉच स्ट्रैप एडजस्टर टूल है जो कि आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वेबसाइट में 200 से 300 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और ये काफ़ी यूजफुल टूल है। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल आप अपने वॉच के स्ट्रैप को खुद अमेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने एक वॉच का स्ट्रैप खुद ही एडजस्ट किया हुआ है। तो वीडियो में आगे देखते हैं हाउ टू यूज दिस डिवाइस। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं ये जो वॉच स्ट्रैप एडजस्टर टूल है ये काम कैसे करता है। ये काफ़ी सिंपल सा डिवाइस है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो इसका मेन बॉडी और स्टील का पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जाता है। उससे होता ये है कि यहाँ पे आपके स्पेस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आप अपने वॉच स्ट्रैप को रख के एडजस्ट कर सकते हैं। वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बट बिफोर दैट आपको पता ही है कि आपके जितने भी स्टील वॉचेस के स्ट्रैप होते हैं वो काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं जो जुड़े होते हैं आपस में, पतले पतले स्टील के कील जैसे। तो बेसिकली ये डिवाइस करता क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है आपके यहाँ पे जो स्टील का ये जो छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे वो स्टील का नेल जैसा एडजस्ट होता है और जिससे कि लिंक्स आपके जुड़े होते हैं। जब आप इसको यहाँ पे प्लेस करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो उस नेल को बाहर की तरफ पुश कर देता है और उसके बाद आपने एक छोटा सा प्लायर लेके उसको पकड़ के खींच सकते हैं। और जब आपको एडजस्ट करना रहा तो वही लिंक वापस डाल के उसमें वही पिन डाल के आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, बट उससे पहले ये बात आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने वॉच स्ट्रैप को ध्यान से देखिएगा। इसमें एरो के मार्क होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका पिन है, जब भी आप इसको एडजस्ट करेंगे, दिस शुड बी पुश्ड फ्रॉम हियर, तो ये नीचे की तरफ से निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ से करेंगे। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको पता ही होगा ये जो वॉच के लिंक्स जुड़े होते हैं विद दैट स्मॉल स्टिल पिन, वो एक तरफ से थोड़ा ऐसे खुला सा रहता है, राइट। सो उसको अगर आप उल्टा निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खुलेगा। तो चलिए, काफ़ी बातें हो गई, लेट्स डू अ डेमो एंड सी हाउ दिस वर्क्स एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एरो मार्क है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं हर तरफ। तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ और देखिए, आई हैव टू अलाइन दिस पिन टू द वॉच के यूनिट का जो पिन एरिया है वहाँ पे, राइट। और जब ये देखिए अब ये अलाइन हो गया है, अब मैं इसको क्लॉकवाइज पुश कर रहा हूँ धीरे धीरे, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नीचे की तरफ। जब मैं इसको क्लॉकवाइज पुश कर रहा हूँ तो ये देखिए ये जो पिन है इसका पिन नीचे की तरफ गिर गया है, राइट। अब मैं इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा और ये लिंक जो है वापस आ गया, बाहर निकल गया मेरा मतलब। तो ये प्रोसेस हम एक बार फिर से करेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि एक लिंक हमने अलग कर लिया है और ये उसका पिन है ये वाला। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। तो मैं अभी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ और आई एम जस्ट अलाइनिंग इट विद द पॉइंट। ठीक है, अब ये इसको मैं थोड़ा सा और क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो इसका ये जो पिन है देखिए टक करके बाहर की तरफ आ गया, राइट। अब मैं पिन को नीचे की तरफ से स्लाइटली पुल करके देखिए ये वाला लिंक भी मैंने अलग कर दिया, राइट। सो इन केस दिस इज़ हाउ यू रिमूव द लिंक्स। और जब आपको लिंक वापस से इसको फिक्स करना है तो सिंपली आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए और ये वाला जो पिन है इसको आप इस पिन को आप इस तरह से, ये जो स्लाइटली ओपन वाला एंड है ये आपका नीचे की तरफ आना चाहिए, राइट। जहाँ अप एरो है उस तरफ, ये हमेशा याद रखना। तो इसको हमने जेंटली पुश किया
राइट। और उसके बाद आप एक छोटा सा हैमर या एक प्लायर लेके इसको फिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर स्ट्रैप इज़ एडजस्टेड। तो अभी हमने क्या देखा, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस हमने जब हमने स्ट्रैप को यहाँ पे इस तरह से रखा और ये हमने क्लॉकवाइज घुमा के इसको ज़रा सा प्रेशर दिया तो नीचे की तरफ से उसका पिन निकल जाता है, जिसको आप निकाल के लिंक को अलग करके बाद में फिर एडजस्ट कर सकते हैं। एक ही चीज़ जो आपको ध्यान देनी होगी वो ये है कि जब भी आप प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे तो ये एरोस का हमेशा ध्यान रखना है। ओके, इट हैज़ टू बी फेसिंग डाउनवर्ड्स। और जब भी आप जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, थोड़ा सा खुला रहता है ये जो पिन्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये पिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ओपन है, ये हमेशा डाउनवर्ड होना चाहिए जब भी आप इसको लिंक को एडजस्ट कर रहे हो। तो जब आप इसको फिक्स करेंगे दोबारा, जैसे कि अभी मुझे ये फिक्स करना है, तो इन फ्यूचर जब मुझे ये खोलना रहेगा तो मैं इसको इस तरह से लगाऊंगा, राइट, क्योंकि ये एरो नीचे की तरफ फेस कर रहा है। तो मेरा जो ये स्लाइटली स्प्लिट वाला एंड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। आप बाकी में भी देख सकते होंगे कि यहाँ पे भी ये जो स्प्लिट वाला एंड है वो नीचे की तरफ है, राइट। तो आप इसको इस तरह से वापस इंसर्ट कर दीजिए और लाइक ऐसा एक छोटा सा हैमर या फिर एक प्लायर लेके आप इसको दोबारा फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप इस डिवाइस का यूज़ करके अपने लिंक को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है प्रकाश, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।